उस दिन मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाती तो शायद आज सुमुदी हमारे साथ होती। दिन निकलते जा रहे हैं और दी का कुछ पता नहीं चल रहा है। नवरात्रों के बाद तो पापा मेरी शादी करवाने वाले हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी प्रीतो ने सिर्फ नवरात्रों तक का टाइम दिया। लेकिन इतने कम दिनों में हम दी को ढूंढेंगे कैसे? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक तो बठिंडा इतना बड़ा शहर है, किन्नरों के इलाके भी तो बटे हुए होंगे ना। कैसे पता चलेगा कि दी कहाँ है? मैं सब जगह ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल है। एक तो सारी लीड्स वेस्ट हो चुकी है। कुछ नहीं होगा। एक लीड है। क्या? वो बूढ़ा कपल जिनके घर सौम्या गई थी। वो इलाका भी तो उसी ग्रुप का होगा ना जिनके साथ सौम्या रह रही। और जहां तक मुझे पता है किन्नर कभी एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते। हाँ, पर वो अंकल आंटी ने बोला तो था कि उनका बच्चा अपनी नानी के यहाँ गया है। वापस भी तो आएगा और वो किन्नर भी वापस आएंगे अपना नेक लेने। तुम टेंशन मत लो सौम्या को हम किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। उस दिन तेरे पति और बहन को देखा और कल तेरी सास। मुझे तो ये सोच सोच के नींद नहीं आई कि ससुराल होता कैसा होगा। हे तराना, सारा दिन उस करीना के साथ गप्पे हाँकती रहती है। जरा हमें भी तो पता उस दुनिया के बारे में। हम इतने भी बुरे नहीं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? सब कुछ बता। तेरे ससुराल कहाँ है? कौन कौन है तेरे ससुराल में? तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी और तुझे बहू बन के कैसा लगता था? सब कुछ। मेरा ससुराल गुरदासपुर में है। ससुराल में ससुर जी हैं, सास हैं, देवर, ननद, चाची जी, चाचा जी, सब लोग हैं। मेरे ससुर शहर में बहुत जाने माने जाते हैं। उनकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। अगर हरमन जी उस दिन वहां होते तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। वैसे अच्छा ही हुआ तू उनके चुंगल से ना निकल गई। ये सास ना कठार है, कठार। इसके साथ कोई भी रह नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। उन्हें हरमन जी की फिक्र थी ना, आखिर है तो वो उनकी माँ। एक पल के लिए पीछे क्या पलटती हूँ, आपकी यादें बेड़ियां बनकर रोक लेती हैं हरमन जी। वो बेड़ियां जिनसे मैं कभी आजाद नहीं होना चाहती। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें उस दुनिया से आजाद करवा कर ही रहूंगा सौम्या। पहले भी तुम चुप रहती थी और आज भी तुम चुप। पहले तुम मेरी तकदीर में थी और आज तुम इस तस्वीर में। ठीक से कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मम्मी जी और
सुरभि को देखकर खुद की नजरों में झूठा हो गया हूं मैं। पर अब तुम्हें ढूंढने की शिद्दत बढ़ गई है और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। लोग भले ही कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ हरमन जी, आप मुझे लेने जरूर आएंगे। सुन, मैं सोच रही थी आज घर में पूजा रख लूं, सौम्या जल्दी मिल जाए इसलिए। अब प्रीतो, तूने घर में इतने हवन पूजाएं रखी, ऐसा होता तो भगवान हमसे मिलने नहीं आ जाते। तुझे जो करना है कर, मैं चला। अरे ऐसे कैसे चला? वो कितने चल दिया? वो ऐसे भटकने से सौम्या नहीं मिलने वाली। भटक तो अब तक रहा था प्रीतो, अब ढूंढने जा। कहाँ ढूंढने जा रहा है, कुछ पता चला है? पता तो पता नहीं चला है, लेकिन सुरभि को मिलते मिलते रह गई थी। लास्ट ये पता है कि वो भटिंडा में गई। अबतर, भटिंडा हमारे पिंड जैसा छोटा नहीं है, वो बड़ा शहर है, ऐसे कैसे ढूंढेगा? वहीं जा, वो पिछली बार मिलते मिलते रह गई थी। मिलते मिलते रह गई थी? कहाँ? अब प्रीतो तू छोड़ ना ये सब, ये मैं देख लूंगा, तू, मैं चला। अरे ऐसे कैसे देख लेगा तू? मिलते मिलते रह गई थी, कीड़ी पहेलियां बुझाने लग गया, कहीं सच में मिल गई तो? मैनू मिलना है आज, अभी। तुम दोनों सुबह सुबह बंद सवर कर, वो भी अकेले, कहाँ जा रही हो? काम पे जा रहे हैं गुरुमा, और कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ गुरुमा। काम पे? इतनी सुबह सुबह तो तुम कभी नहीं जाती काम पे। आज से जाएंगे, रोज जाएंगे। तुझसे मतलब मेहनत करते हुए नहीं देख सकती किसी को? तुझे आना है तो तू भी आ सकती है हमारे साथ। रानी जी गुरुमा। जाओ। हाँ, अब चल 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 ना, चल। जल्दी जल्दी। और माफ कीजिएगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अंकल प्लीज, हम दी को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। आप ही हमारी आखिरी होप हो। आप हमारी हेल्प कर देंगे तो क्या जाता है आपका? और जाता है, बहुत कुछ जाता है। अब आप लोग भी जाइए यहाँ से। हम उन लोगों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। अंकल जी, गलते गोली दोनों तरीके आते हैं। पर आपसे मैं गली करूंगा। एक तो आप बुजुर्ग हो और दूसरा अपने बेटे से हारे हुए हो। छोड़कर चला गया आपको और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। किसी के होते हुए भी उसके ना होने का दर्द समझ सकता हूं मैं। आपने जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया हो,
अब किसी और के बच्चे के लिए कुछ कर दो। हो सकता है शायद आपका बेटा आपके पास वापस आ जाए। अंकल जी, अच्छाई में ना बहुत ताकत होती है। बताइए, करेंगे आप हमारी मदद? देखिए अंकल जी, जीजू रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। इन पत्थरों पर सर मार रहे हैं आप अपना। हम दी को ढूंढने का कोई और तरीका सोच लेंगे। चलिए यहाँ से। रुको। बेटा जी, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? उस दिन तो धक्के मार के घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही थी, आज धक्के खाते हुए यहाँ तक आने की नौबत क्यों पड़ गई? तेरी बकवास सुनने नहीं, तेरी बेटी के कारनामे सुनाने आई हूँ मैं। बेटे की लगाम हाथ में नहीं आए हैं। लगाम छुड़ाकर भाग तो रहा है मेरा बेटा तेरी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर बेटी तेरी हाथ आ गई उसके तो लाकर मारेगा उसे तेरे ही मत्थे पर। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू सोच तेरा क्या होगा।